ये कश्मीर में मकामी ही नहीं गैर मकामी सयाहों की भी एक अच्छी खासी तादाद इन दिनों मौजूद है और ये जो आमद का सिलसिला है जिनमें फॉरेनर सबसे ज़्यादा है वो और काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस बीच कई मारूफ फुटबॉलर्स भी वादी कश्मीर पहुंचे हैं। डल झील के किनारे फुटबॉल खेलते हुए वो देखे गए और ख़ास बात यह है कि जब गैर मकामी सयाहों की तादाद जो इंतज़ामिया हर साल गिनवाती है, जो रिपोर्ट्स बताती हैं, आदाद-ओ-शुमार देती है, एक ये तस्वीर आपके सामने और ये मारूफ फुटबॉलर हैं, पोलैंड से इनका ताल्लुक है और आज के वक्त में वादी कश्मीर ये पहुंची। नाम इनका अगूसा है और जो ज़बरदस्त फुटबॉल की स्किल्स हैं वो डल झील के किनारे या ज़बरवन पहाड़ियों के दामन में वाक़ा खूबसूरत मकाम पर ये फुटबॉल अपने मद्दाहों के साथ या फिर जो उनके साथ बाकी लोग पोलैंड से आए हैं वो आज थे। हालांकि पोलैंड के अंदर भी इसी तरह का मौसम जो है वो रहता है, लेकिन चूंकि फ़र्क सिर्फ टाइमिंग का है। आज हम जब विंटर्स में जा रहे हैं तो आज बरतानिया के कुछ हिस्सों में जहां ज़बरदस्त सर्दी पड़ती है, कुछ एक हिस्सों में जिग्राफियाई एतबार से वो ऐसे इलाके हैं जहां पर गर्मी भी रहती है, तो पोलैंड के अंदर ऐसा मौसम नहीं है। इसलिए अगूसा के मुताबिक उनने इंतखाब वादी कश्मीर का किया और ये जो ज़बरदस्त फुटबॉल खेलने की स्किल्स आपको नज़र आ रही है, जो आप कह सकते हैं शिकारा राइड के साथ साथ फुटबॉल को फ़रोग देने के लिए भी एक ख़ास पैगाम और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के लिए भी एक, चूँकि अब ट्वीट करके भी जानकारी दी जा रही है कि ख़ास मेहमानों के लिए ख़ास इंतज़ामात या इक़दामात नज़र आते हैं। लेकिन जब बात सयाहों की हो रही है, इस पर थोड़ा और गुफ्तगू कर लेते हैं। सैयद इरफान फाजिल हमारे साथ हैं, पिछले 3 दिन से टूरिस्ट के साथ ही प्रोग्राम कर रहे थे। किस तरह का जोश इस बार इरफान फाजिल नज़र आ रहा है? ख़ासकर हम सयाहती मकाम गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग और बाकी बालाई इलाकों के अंदर देखते हैं, बर्फ़ देखते ही लोग ऊपरी इलाकों में चले जाते हैं, लेकिन एक मारूफ फुटबॉलर का या फॉरेनर्स का अच्छी खासी तादाद में क्या श्रीनगर पहुंचना इस बात की भी तस्दीक कर रहा है कि अभी भी खूबसूरत तरीन मकामात या पसंदीदा मकामात में से, खूबसूरत डेस्टिनेशंस में से एक वादी कश्मीर है। इसलिए दुनिया भर के खूबसूरत मकामात को छोड़कर ये मारूफ फुटबॉलर्स वादी कश्मीर का इंतखाब कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे खुशी। जहां तक फुटबॉल और खास तौर पर सियाहत का ताल्लुक है, वादी कश्मीर में दोनों चीज जो है वो काफी ज्यादा फेमस है। एक साइड से अगर देखते हैं तो फुटबॉल की शायकीन काफी ज्यादा है। खेल के साथ साथ यहाँ पे कई सारे ऐसे स्टेडियम्स भी बन रहे हैं जहां पर आप इंटरनेशनल टर्फ्स और बाकी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स के साथ फुटबॉल को खेला जाता है। बात करूं तो जिस तरीके से दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो जिस तरीके से वादी कश्मीर में इस वक्त ये बाहर के फुटबॉलर्स आए हैं और इन फुटबॉलर्स ने खास तौर पर डिफरेंट स्किल्स के फुटबॉल को प्रोड्यूस किया है। यानी आप देख लीजिए, एक साइड से डल लेक का शिकारा हो, दूसरी साइड से निशात बाग हो, अदर साइड ऑफ द स्टोरी नेहरू पार्क हो, ये कई कई जगह पर जो है इन्होंने इस तरह से स्किल्स दिखाए हैं फुटबॉल को लेकर। यानी एक अलग सी मैसेज है। एक साइड से ये है कि ये एंजॉय कर रहे हैं, दूसरी साइड से वेदर के साथ साथ मौसम को भी एंजॉय कर रहे हैं। अदर साइड ऑफ द स्टोरी अगर देखा जाए तो नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट वादी कश्मीर को चाहने लगे हैं और रुख भी कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से मैं भी ग्राउंड जीरो पर था और मैंने देखा कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से जो है सयाह वादी कश्मीर की ओर रुख कर रहे हैं और उनका मानना है कि एकदम पैसा वसूल है। यानी पैकेज के हवाले से देखा जाए तो कंफर्टनेस है। दूसरी साइड से अगर देखें तो मेहमान नवाजी के साथ साथ जो यहाँ पे खान पान है या बाकी चीजें उसका भी लुत्फ उठाया जा रहा है। हमने देखा कि गुजरात, बड़ौदा, बंगाल से, महाराष्ट्र से, बेंगलोर से कई सारे टूरिस्ट जो है वो वादी कश्मीर की ओर रुख कर रहे हैं। एक साइड से मौसम, दूसरी साइड से अगर देखा जाए बर्फीले मौसम के साथ साथ जी हाँ कई सारी चीजें, कई खूबसूरत यादें उनकी जुड़ी हुई है। आप देख सकते हैं विजुअल्स के जरिए जिस तरीके से इंटरनेशनल फुटबॉलर अपने स्किल्स को मुगल गार्डन में दिखा रही है। इसका साफ तौर पर यही है कि एक साइड से अगर आप देखिए फुटबॉल तो है ही फेमस, मगर साथ साथ ये मुगल गार्डन को भी फेमस कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मैसेज, जब ये इंटरनेशनल हुकअप पर ऐसे लोगों की मैसेज आती है तो इन वीडियोस को लेकर लोग ज्यादा देखते हैं, रील्स ज्यादा फेमस हो जाती है, वायरल हो जाती है और पता चल जाता है कि आखिरकार लोकेशन क्या है। काफी पसंद भी लोग कर रहे हैं। एक आखिर में और भी चीज बताइएगा, इस मौसम में एक बड़ा चैलेंज रहता था जब भी फॉरेनर्स आते थे या मुख्तलिफ रियासतों से लोग आते थे जम्मू कश्मीर में, आज भी वो सिलसिला बरकरार है। अभी 2023 के ये कुछ आखिरी अयाम हैं। एक जो एयर फेयर का बढ़ना, अचानक से इजाफा हो जाना और उसके बीच कंपनियों पर सवाल उठते थे जिसकी वजह से एक असर देखा जाता था, वो एक फैक्टर है इस बार या सारी चीजें ठीक हैं, पहले के मुकाबले बेहतर हैं? देखिए आसिफ, जहां तक कौमी नेशनल शहरा का ताल्लुक है, खासतौर पर नेशनल हाईवे का, फिलहाल तो चल रही है, फिलहाल तो अभी वो ऑन क्यू है। मगर जिस तरीके से आपने देखा कि मौसम खराब हो जाता है, नेशनल हाईवे बंद हो जाती है, तो उसके बाद ही जी हाँ मौके पर चौके लगने शुरू हो जाते हैं। यानी कई सारे ऐसे ट्रैवल एजेंट्स, कई सारे ऐसे जी हाँ एयरलाइंस के, प्राइवेट एयरलाइंस के लोग जो हैं
5,000 की टिकट 20,000 तक चली जाती है। और उसके बाद जी हाँ, हमने बाद में पता भी किया कि कंफर्म होते ही यानी कि पहला ही एक स्पेशल कोटा लिया जाता है और बाद में इसको बेचा भी जाता है। मगर जिस तरीके से पैकेजेस और जिस तरीके से नकेल कसने की जरूरत है, देखिए पिछले बारी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा था कि इस पर हम जरूर नकेल कसेंगे और खास तौर पर तश्कील दी गई थी एक स्पेशल पार्लियामेंट कमेटी भी। मगर इस बारी अब देखने वाली बात होगी कि जब मौसम खराब होगा, नेशनल हाईवे बंद हो जाएगी, तो उसके बाद सयाहत को लेकर कैसा इम्पैक्ट रहेगा, उसका डायवर्जन क्या रहेगा, क्या उस वक्त टिकट सस्ती हो जाएंगी या उस वक्त वही सिस्टम हो जाएगा जो पिछले 2 साल से है, यानी 5,000 बहुत बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल श्रीनगर से हमारे साथ रहने के लिए। सयाहत पर बात हो रही थी और ये वो तस्वीरें हैं जो पिछले 24 घंटों में जो मैंने शुरुआत में कहा कि पोलैंड से फुटबॉलर अगुसा का ताल्लुक है, फ्री स्टाइल फुटबॉलर हैं और फ्री स्टाइल फुटबॉल चैंपियनशिप की एक नहीं 3 मरतबा ये खिताब अपने नाम कर चुकी हैं और आज खूबसूरत झील डल के किनारों पर अपने स्किल्स दिखाते हुए न सिर्फ वो बल्कि उनके साथ बाकी जो फुटबॉलर्स आए हैं वो भी एक बार एक खास मैसेज देने की कोशिश यहाँ से और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से भी इसको एक मुस्बत पैगाम के तौर पर देखा जा रहा है।